इमोशंस की वजह से आपके अंदर जो विचार हैं वो अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी को कुछ करने का मन होता है, किसी को कुछ करने का मन होता है, और हम दिशाहीन यात्रा स्टार्ट करके विवश होने लगते हैं। और ऐसे में अगर हमें गाइडेंस मिल जाए, हम उस दिशा में कार्य करना शुरू कर दें, तो वो हमारे सफलता के मार्ग के लिए बहुत ही उचित माध्यम बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि इन्हीं इमोशंस के दबाव में आकर के हम कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हर्जाना हमें बाद में भुगतना पड़ता है। हमारी लाइफ भी सफर करती है, हमारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा कभी कभी इमोशंस में आकर के हम कुछ आदतों के शिकार हो जाते हैं, वो हमारे पैसे को नुकसान करती है, साथ ही साथ हमारी सेहत पे भी बुरा प्रभाव डालती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें इस उम्र में अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी तरफ हम आसक्त होते चले जाते हैं और उनमें लिप्त हो जाते हैं। आपके अंदर डर आता होगा, आपके अंदर घबराहट होती होगी, आपके अंदर दुख होता होगा। डिप्रेशन तो खैर आप लोग अभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि डिप्रेशन की जो स्टेट है वो एक बहुत दिनों बाद तैयार होती है, जब आप दुख, चिंता और इन सब से ग्रसित रहते हैं, डर से ग्रसित रहते हैं, हमेशा नकारात्मक सोच में पड़े रहते हैं। तब एक स्टेज आखिरी ऐसी आती है जहाँ पे आप अवसाद होने का, डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके पहले एंग्जाइटी रहती है, डर रहता है, दुख रहता है, गुस्सा रहता है, ये सारे हमारे अंदर भावनाएं ट्रिगर होती। तो वो एक बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन वो स्थिति पे न कोई पहुंचे, वहां तक किसी को जाना ना पड़े, हम पहले ही अपने आप को समझ लें कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटित हो रही और हमें इसमें अपने आप को कैसे संभालना है, तो हमें एक गाइडेंस मिल जाता है और हम उस रास्ते पे चल देते हैं। हमारी उम्र में कुछ चीजें हमें बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और हम उनकी तरफ झुकते चले जाते हैं। फिर हम जो हमारी कैरियर किससे जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हमारे सक्सेस के लिए आवश्यक चीजें हैं, हम उनका दोहन शुरू करते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम इंटर की भी कोचिंग कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर की भी कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे वर्क ही लिखते रहते हैं। हाँ। मतलब रिवीजन करने का या फिर जो सर पढ़ा रहे हैं उसको दोबारा हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं? मीन्स मतलब दो चीजें हैं, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर। बैठ जाइए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पहली बात, मम्मी पापा या जिसने भी आपको ये सलाह दी है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम अगर सुबह और शाम का एक साथ खाना खाएंगे तो तकलीफ किसे होगी? हमारे पेट को होगी। 24 घंटे ही तो है। अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर एक साथ पढ़ोगे तो प्रॉब्लम रियली में आएगी, और उसमें होगा क्या कि आपका फर्स्ट ईयर भी सफर करेगा और इंटर भी सफर करेगा। लेकिन क्या होता है कि हम साल बचाने के लिए, हमारे पेरेंट्स या हमारे कुछ चाहने वाले होते हैं जो कहते हैं साल खराब ना हो, आप दोनों चीजें कर लो। ठीक है, मैं आपके पर्सनली नहीं समझ सकता हूं कि वो आप ही समझ सकते हो क्या स्थिति रही होगी ये डिसीजन लेने की बेटा, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जहां पे कभी कभी हमें करना पड़ जाता है। तो बस इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज के लिए डबल करना पड़ेगा आपको मेहनत। वो डबल कोर्स है, उस डबल कोर्स को आप एक साथ टॉपिक वाइज लिख लो और उसके हिसाब से आप उसका प्रिपरेशन सीट बनाओ, घंटे डिसाइड करो, उस हिसाब से पढ़ाई करो, दोनों ही आपके कवर होते जाएंगे। हम जो भी काम करते हैं उसमें 20% कोर ऐसी चीज होती है जहां 80% रिजल्ट मिलता है। दुनिया में 20% लोगों के पास दुनिया की 80% दौलत है। दुनिया में 20% जो आप स्टडी करते हैं उसी में 80% मिल जाता है, अगर आपने उसको समझ से बना लिया तो। उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए शॉर्ट टर्म वाली, कि बाकी जो सब्जेक्ट हो, बाकी जो टॉपिक्स हो उनका केवल बेसिक कर लीजिए, और जो आपके ज्यादातर आते हो क्वेश्चन पेपर की हेल्प से देखिए, जो टॉपिक्स ज्यादातर आते हो उनकी एक लिस्ट बना के उन पर ज्यादा समय दीजिए। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप वो 20% निकाल पाओगे, एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, जिससे आपको 80% मदद मिलेगी। और ये फार्मूला बनाना भी चाहिए, शॉर्ट टर्म का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। अभी मत जुटाओ, और अभी भी ना आ रहा हो तो एक बार सर बताइए कैसे फोड़ना है गुब्बारा, तो हम बता देंगे। वो लीजिए टूथपिक, उसको चुबा दीजिए। कोई भी प्रश्न पूछो, प्रश्न होता है, उसके लिए सोचना मत ये छोटा है बड़ा है, अच्छा है बुरा है, प्रश्न होता है, पूछ लो। और दोस्त लोग कह रहे हैं तो पूछ डालो। हाँ 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 पूछ लो। देखो देखो खड़ा हुआ मेरा भाई जी।
मतलब कि बहुत सी न्यूज़ देखते हैं कि बहुत से लोग पढ़े लिख के मतलब आगे जाते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, मतलब बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनका करियर बन नहीं पाता है। हाँ। तो हमारे अंदर कभी कभी ऐसे थॉट आते हैं कि हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके हम कुछ ना कर पाए, लेकिन मेरे डैड के जैसे कि कुछ है नहीं, जैसे कि कोई बिजनेस नहीं है या फिर मैं अकेला हूँ, तो मैं आगे क्या, मेरे थॉट आते हैं कि मैं सफल ना हो पाए तो मैं क्या करूँ, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या नाम है? आकाश। आकाश। ऐसे विचार आते होंगे बहुत से लोगों के मन में, हाथ तो उठा दो आकाश की सपोर्ट में। देखो ये तालियां बजाओ। जो फेल होता है बहुत पढ़ लिख करके, मैंने अभी शुरू में एक बात बोली थी आकाश आप सभी के सामने, क्या बोली थी कि हम निर्णय लेते हैं भावनाओं के आवेश में। जब हम अपनी भावनाओं के जब हम अपनी भावनाओं के आवेश में निर्णय ले लेते हैं तो जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पे हमें वो वहां पे हतोत्साहित होना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हमने ये नहीं देखा कि हम कैपेबल कितना है। लेकिन अगर इसने समोसा बेचने में 5,000 रुपए पर डे कमा रहा है तो समोसे की दुकान चला ले। हो सकता हमें बिजनेस का आइडिया ना हो, वो तो बहला फुसला के अरे एक और ले लो, देखो बहुत प्यारा है, कुछ नहीं होगा, मैं पानी पिलाऊंगा। लेकिन हम नहीं कर पाते ऐसा। हम काम करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे जरूर। हाँ, मैंने जैसे बताया था, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अगर हमारी दिशा सही है तो जाना है हमें लखनऊ और जा रहे हैं हरदोई की तरफ, पहुंच पाएंगे। हरदोई में जब पूछेंगे पता चलेगा तो वापस आएंगे, समय लगेगा। तो डायरेक्शन भी हमारा सही होना चाहिए। जो फेल हुआ है वहां पे एनालिसिस करो कि ये फेल क्यों हुआ था। पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, टैलेंटेड था, तैयारी भी करता था, लेकिन फेल क्यों हुआ था वो एनालिसिस करो। आप अपने आप सोचो, 4 लोगों से बात करो, लेकिन डायरेक्ट उससे मत पूछना वो बिगड़ जाएगा बिखड़ जाएगा, उससे मत पूछना, लेकिन एनालिसिस करना। आसपास के लोग मिले कि यार ये फेल क्यों हुआ था। कुछ लोग कहेंगे हर हफ्ते तो घर आता था, कुछ लोग कहेंगे कि यार जब भी बात एग्जाम देने जाता था नकारात्मक बातें करता था, कुछ लोग कहेंगे यार जब देखो तब ये अपने को ही होशियार समझता था, इसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं था। वो लोग भी जीवन में सफल नहीं होते हैं जिनको लगता है कि आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है। अरे यार ये जिंदगी है, जिंदगी में आप लाइफ टाइम तक कभी कुछ संपूर्ण ज्ञान ले ही नहीं सकते। हमारा नाम भूमिका है और मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर की जो है स्टूडेंट। अच्छा, सेल्फ स्टडी में एक बड़ी प्रॉब्लम देखी है, वो है हमें समय नहीं मिलता है। एग्जैक्टली दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। तो होता क्या है कि जो हमारे 24 घंटे में पढ़ाई के अलावा के जो समय होते हैं वो हमारे इधर उधर मिसमैनेज होते हैं, वो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं और फिर हमें समय नहीं मिल पाता है। मैं छोटी सी एक एक्सरसाइज करा देता हूं, लेकिन ये आपके इस वीडियो में नहीं आएगी, बहुत से वीडियोस में करा चुका हूं। ये ब्रेन कहता मैं बहुत शातिर हूं और मैं आपके बहुत हेल्प काम कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे समय दे दो। आप अगर समय नहीं दोगे तो मैं आपको उल्टा चला दूंगा, मैं आपको कंट्रोल करूंगा, आप मुझे कंट्रोल। तो जिस दिन आप इसे समय बांध दोगे उस दिन आप इसे कंट्रोल करोगे, और जिस दिन आपने इसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया उस दिन आप जो चाहोगे वो इससे करा लोगे। थैंक यू।